हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम मिसलेनियस हमारा कंप्लीट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इनवर्स फाइंड करना सीखा था और विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट मेथड हो चुका था और हमारा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, मिसलेनियस के कुछ सम्स देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में मेन क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें दिया हुआ है चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल आर नॉट। इन्वर्टिबल मतलब उनका इन्वर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो बहुत सिंपल चीज है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं 1 0 0 1। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, लेट दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए। इसको ए के बराबर नाम दे दिया। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1 1 जा 1 माइनस 0 जा 0, तो ये हो गया 1 आंसर आ गया। इज नॉट इक्वल टू 0, अगर इसका आंसर इक्वल टू 0 नहीं आता तो देयरफॉर मैं क्या करूंगा, ए देयरफॉर इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। दैट्स इट। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट सम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इट इज इन्वर्टिबल, अगर इन्वर्स निकलना पॉसिबल है तो इट इज इन्वर्टिबल। अब नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। रजिस्टर ले लेता हूँ। अब हम लोग एक थीटा वाला सम कर लेते हैं। लेट्स से फिफ्थ सम देखते हैं। फिफ्थ सम में दिया हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। सबसे पहले तो लेट ए इज इक्वल टू ले लेता हूं मैं, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, ये मैंने ले लिया। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा कॉस इंटू कॉस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू साइन हो गया साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस प्लस माइनस। तो अगर मैं ये दोनों माइनस को सॉल्व करूंगा तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप सबको पता है इसका आंसर क्या आता है 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन इट इज क्या हो जाएगा, इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो फिर से क्या हो जाएगा, हेंस ए इनवर्स exists, A inverse exists, therefore it is invertible। invertible मतलब जिसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है। invertible मतलब जिसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है। तो ये मेरा सम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बाकी इसके सारे सम आपके होमवर्क रहेंगे, ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करना आता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड सम हमारा हो चुका था, थर्ड पार्ट हमने कर दिया सारा। फोर्थ पार्ट ए बी का ए इनवर्स निकालना है तो पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका आंसर अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो इनवर्स एक्सिस्ट करेगा। तो सिंपल है ये वाला पार्ट भी। हम लोग फिफ्थ सम करते हैं। फोर्थ सम आपका होमवर्क रहेगा। फिफ्थ सम में दिया हुआ है ए दिया हुआ है फिफ्थ सम में ए इज इक्वल टू x 0 0 0 y 0 0 0 z। a इज इक्वल टू मुझे कुछ इस तरह दिया है, इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन ने क्लियरली मेंशन इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस A इनवर्स एग्जिस्ट। सबसे पहले क्या लिखना है, इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हेंस A इनवर्स एग्जिस्ट। इतना लिखने के बाद अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देन फाइंड A इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से A इनवर्स फाइंड करो यू एंड लास्ट में फाइंड द इनवर्स ऑफ। ठीक है, अब मुझे पता है वी नो दैट A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I। तो a आपको पता है यहाँ पे x 0 0 0 y 0 0 0 z इज इक्वल टू a इंटू a इनवर्स लिख देता हूँ
इज इक्वल टू आई क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इस तरह से होगा। तो आप सबको पता है कि मुझे इसमें क्या करना है, इस पूरे पार्ट को इधर इसको क्या कर देना है, मेरे को यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के फॉर्म में लाना है, ताकि इसको मुझे ये वाले पार्ट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करने के लिए जो चेंजेस यहाँ पे आएगा वो मुझे यहाँ पे भी सॉल्व करना है। तो इसको सबसे पहले मुझे 1 बनाना है, तो ये पूरे टर्म को, ये पूरे रो 1 को मैं क्या कर देता हूँ, x से डिवाइड कर देता हूँ बाई 1/x r1, 1/y r2 और 1/z r3, ठीक है, बाई 1/x r1, 1/y r2 और 1/z r3, बराबर ना। इसको x से डिवाइड करूंगा, इसको y से और इसको z से, तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू a इनवर्स। इस तरह वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसको x से डिवाइड किया तो 1/x 0 0, इसको y से डिवाइड किया तो 1/y 0, इसको z से डिवाइड किया तो ये 1/z, ये इस तरह से आ जाएगा। लोग देख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो मुझे पता चल गया ये a इनवर्स इंटू ये पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ a इनवर्स का आंसर आ गया मेरा, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/x 0 0 0 1/y 0 0 0 1/z, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया a इनवर्स का। इसके बाद ये हेंस फाइंड द इनवर्स ऑफ, हेंस फाइंड द इनवर्स ऑफ, किसका इनवर्स फाइंड करना है 2 0 0 0 1 0। तो सबसे पहले तो मुझे जो a इज इक्वल टू ये दिया है और उसके सामने मुझे क्या दिया हुआ है, ऑन कंपेयरिंग विथ x 0 0 0 y 0 0 0 z, इसका सामने मुझे पहले a का इनवर्स फाइंड करना था, तो ये आया। सेम वे में इसके बदले मुझे किसी और का इनवर्स फाइंड करना है, तो इसके सामने कुछ और दिया हुआ है और मुझे कुछ वैल्यू का इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले इसके सामने क्या दिया हुआ है वो मुझे देखना है। यहाँ पे मुझे इसके सामने दिया हुआ है 2 0 0 0 1 0 और 0 0 -1, तो a को रिप्लेस कर दिया इस वैल्यू ने, तो a इनवर्स भी क्या होगा, इस तरह से रिप्लेस होगा। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू क्या हो गई 1, z की वैल्यू क्या हो गई -1। तो जब मैंने a के वैल्यू को जो फाइंड करना है उससे कंपेयर किया है, तो जो इसका इनवर्स लिख लूंगा तो मैं a इनवर्स से कंपेयर करूंगा, मतलब a का जो इनवर्स आया और इसका जो इनवर्स आएगा उसको कंपेयर करो, तो देयरफॉर a इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे इस चीज का इनवर्स फाइंड करना है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 1/x से, x की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो गया 1/2, इसका इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो ये 1/2 हो गया 0 0, ये 0 1/y है और y की वैल्यू क्या है 1, तो 1/1 हो गया 1, फिर इधर 0 इधर 0 इधर 0, फिर 1/z है और z की वैल्यू क्या है -1, तो ये हो गया -1। तो अगर मुझे इस वैल्यू का इनवर्स निकालना था तो इस वैल्यू का इनवर्स आ गया 1/2 0 0 0 1 0 और 0 0 -1। यहाँ पे मेरा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मेरा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मैं 5th क्वेश्चन रब कर देता हूँ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। फिफ्थ के बाद 6th क्वेश्चन आप लोग होमवर्क लीजिए, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन से इसको इनवर्स फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोला हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7th क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, 7 फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। 7 के कुछ क्वेश्चंस मैंने किए थे, कुछ होमवर्क दिए थे। 8 वाला फाइंड कर देते हैं यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। 8 वाला क्वेश्चन करते हैं। Find the inverse of cos theta sin theta 0 minus sin theta cos theta 0 और 0 0 1। इस तरह से मुझे इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने से पहले मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा पूरा। इसको मैं लेट a इज इक्वल टू नेमिंग दे देता हूं, let a is equal to cos theta
माइनस साइन थीटा 0, फिर साइन थीटा कॉस थीटा 0, 0 0 1। ये इस तरह से कुछ दिया था मैंने, a इज इक्वल टू ले लिया। पहले मैं डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करता हूँ। डिटरमिनेंट a क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू 0 1 इंटू कॉस थीटा हो गया कॉस थीटा, 0 0 हो गया 0, माइनस ये हो गया माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। इसको इससे 1 इंटू साइन थीटा हो गया साइन थीटा, 0 इंटू 0 हो गया 0, प्लस ये 0 लिख देता हूँ और यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, 0 इंटू साइन थीटा 0 है, 0 इंटू कॉस थीटा 0 है। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला पार्ट तो पूरा 0 हो गया। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। डायरेक्टली लिख देता हूँ A इनवर्स एग्जिस्ट, इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं, वी नो दैट A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I। इस तरह से लेके सॉल्व करना है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट वाला पार्ट में रब कर देता हूँ और ये वाला पार्ट भी रब कर देता हूँ, ठीक है, ये पूरा रब कर देता हूँ। याद रख तो आपका सॉल्यूशन है वो आपको याद रह गया होगा। डिटरमिनेंट आपको निकालना है, लेट ए इज इक्वल टू मैंने लिख दिया। अब ये सब लंबा जाएगा, इसके लिए मैंने रब कर दिया। अभी a क्या है, a की वैल्यू है, मुझे पता है a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। यहाँ से मैं सम आगे बढ़ा रहा हूँ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1, ये इस तरह से कुछ है, इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब सबसे पहले मुझे इसको क्या लाना है, इसको मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहा हूँ। कॉलम वाला पार्ट मैं आपको होमवर्क दूंगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे इसको 1 लाना है। इसको 1 किस तरह से लाएंगे, फर्स्ट वाले पार्ट को 1 किस तरह से लाएंगे, दिमाग लगाइए आप लोग, मैं वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। देखो अगर आपको समझ में आएगा तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो पहले मैं क्या करूँगा, बाई r1 कॉस थीटा या बाई कॉस थीटा इंटू r1, ठीक है, कॉस थीटा इंटू r1। तो मैं r1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस तरफ क्या होगा, अगर मैं r1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो चेंजेस r1 में होगी, तो पहले r2 और r3 ऐसे भी लिख दो, r2 और r3 ऐसे भी लिख दिया। r1 कॉस इंटू कॉस हो गया कॉस स्क्वायर, साइन इंटू कॉस हो गया साइन कॉस, और थर्ड वाले पार्ट में 0 0 1 एज इट इज इंटू ए इनवर्स आई। फर्स्ट वाले पार्ट में cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया cos थीटा 0 0 r2 r3 एज इट इज। ये कुछ इस तरह से आया cos स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, बाई साइन थीटा से सेकंड वाले रो को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, बाई r1 प्लस r2 साइन थीटा बाय r1 प्लस r2 साइन थीटा, या बाय r1 प्लस साइन थीटा इंटू r2, इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। r1 के साथ साइन थीटा को r2 के साथ साइन थीटा को मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो r1 में ऐड करना है, तो r2 r3 फिर से ऐसे लिखता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1, कॉस स्क्वायर है और इसको साइन से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब इसको मैं अगर कॉस से मल्टीप्लाई, सॉरी इसको मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये साइन इंटू कॉस हो गया, तो ऊपर क्या है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। माइनस साइन थीटा कॉस थीटा था, प्लस इसको भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो ये हो गया प्लस साइन थीटा कॉस थीटा,
और बाकी सब कुछ यहाँ पे 0 + 0 सब कुछ 0 ही रहने वाला है, ठीक है ना। अभी इंटू ए इनवर्स, अब मैंने देखो 0 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया और फिर इसको ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, वापस कॉस थीटा ही देगा। 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन थीटा हो गया, ये साइन थीटा प्लस 0 क्या हो गया, साइन थीटा, और 0 + 0 0 और बाकी सब कुछ ऐसे इज, R2 और R3 ऐसे इज। तो अगर मैं देखूंगा ये वाला स्टेप क्या हो गया, ये साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा 0, ये वाला पार्ट भी 0 सर। अब ये साइन एज इट इज, ये कॉस एज इट इज, ये 0 और ये 0, ये 0 और ये 1 इंटू ए इनवर्स, और इस तरफ कुछ आएगा मेरा कॉस थीटा साइन थीटा 0 कॉस थीटा साइन थीटा 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आपको अच्छे से देख लेना यहाँ पे। अब मेरा 1 0 0 आ गया। अब मैं इसको 1 लाऊंगा, फिर इन दोनों को 0। इसको 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं पूरे को। ये वाले पार्ट को 1 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, बाई 1 cos थीटा R2, दोनों में R2 को क्या कर दो, cos थीटा से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो ये 1 आ जाएगा। और इसके अलावा और कोई ऑप्शन हो सकता है इसको 1 लाने का, फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। क्या करना है, इसको cos थीटा को इसको 1 लाने के लिए क्या करना है, मुझे इसको cos थीटा से डिवाइड किए पूरे रो को R2 को cos थीटा से डिवाइड कर देना है। तो ये यहाँ पे मैं करूंगा R/1 cos थीटा R2, 1 cos थीटा R2, मतलब R1 और R3 सेम रहेगा। R1 और R3 सेम लिख देता हूँ, 1 0 0 और R3 है 0 0 1। और साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, इसको भी साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा हो जाएगा। ये हो गया साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा 1 होता है और 0 डिवाइड बाई कॉस थीटा 0 ही रहता है, इंटू ए इनवर्स। इस तरफ मैंने सेकेंड वाले पार्ट को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो R1 ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा साइन थीटा 0, R3 ऐसे ही रहेगा 0 0 1। ये 0 डिवाइड बाई ये क्या होगा, कॉस थीटा से डिवाइड करो 0 ही रहेगा, 1 cos थीटा हो जाएगा, और 0 cos थीटा 0 हो जाएगा। ये इस तरह से बचा। अब मेरा 1 0 0 इन दोनों को 0 कर दिया। साइन अपॉन कॉस को मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 10, ये साइन अपॉन कॉस को मैं लिख देता हूँ 10, और 1 cos को मैं लिख देता हूँ सेक, डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये स्टेप मैंने 1 cos किया, ये यहाँ पे 1 cos किया तो मुझे क्या मिल गया, सेक मिल गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1 0 0। फिर इसको अभी 0 लाना है, बाकी सब कुछ तो आ गया 0 0, इसको 0 लाना है, ठीक है। tan थीटा को 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, tan थीटा R2 माइनस tan थीटा R1, R2 माइनस tan थीटा R1, तो tan माइनस tan क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या करना है, बाई R2 माइनस tan थीटा इंटू R1। tan थीटा R1 को tan थीटा से मल्टीप्लाई करके माइनस करते जाओ, तो ये कुछ इस तरह से होगा। R1 और R3 एज इट इज, R2 में tan माइनस tan हो गया 0, ये वापिस 1 देगा और ये 0 इंटू ए इनवर्स। इधर भी क्या होगा, R1 R3 एज इट इज पहले लिख दो, cos थीटा साइन थीटा 0 0 0 1। R2 में क्या चेंजेस हुआ, मैंने क्या किया, 0 माइनस इसको tan थीटा, इसको tan थीटा से मल्टीप्लाई करो, 0 माइनस tan थीटा cos थीटा हो गया, ये हो गया माइनस tan थीटा cos थीटा, ठीक है। 0 माइनस tan थीटा cos थीटा हो गया माइनस tan थीटा cos थीटा। फिर sec थीटा माइनस tan थीटा sin थीटा होगा, ये क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा sin थीटा। और 0 और ये तो वापिस 0 ही देगा, इसके लिए इस तरह से हुआ। ये कुछ इस तरह से स्टेप्स हो गए। तो यहाँ पे 1 0 0 0 0 1 0 ये पूरा सॉल्व हो गया। यहाँ पे तो ए इनवर्स आएगा, यहाँ पे मेरा R1 और R3 में कुछ चेंज नहीं होगा,
कॉस थीटा साइन थीटा 0 0 0 1। कुछ सॉल्व करना रहेगा वो इन दोनों में। tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉस और कॉस कट हो जाएगा, इसका आंसर आ गया माइनस साइन थीटा। tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉस और कॉस कट हो गया, तो इसका आंसर आ गया माइनस साइन थीटा। सेक होता है 1 अपॉन कॉस, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, और tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा। ये कुछ इस तरह से होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा। दोनों का कॉस थीटा कॉमन ले लिया एलसीएम, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा। आप सबको बताए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कट हो गया, तो एक कॉस थीटा बचेगा। ये कुछ इस तरह से है कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस क्या होगा? एक कॉस बचेगा, तो ये मेरा जो फाइनल आंसर होगा ये तो 0 ही है। कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 और लास्ट वाला पार्ट हो गया 0 0 1। ये इस तरह से मैंने इनवर्स फाइंड कर लिया और मेरा आंसर आ गया कॉस थीटा साइन थीटा 0 साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। तो अगर मैं ओरिजिनल वाले पार्ट से कंपेयर करूंगा तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। देखिए ध्यान से, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 ये ट्रांसपोज हो गया। जो इसका रो था वो पहला कॉलम बन गया, सेकंड रो था वो सेकंड कॉलम बन गया, और जो थर्ड रो था वो थर्ड कॉलम बन गया। इस तरह से आपके आंसर्स आपको पता चल जाएंगे। इस ऐसे सम्स में आपके आंसर्स क्या हो जाएंगे? ट्रांसपोज हो जाएंगे और आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे सम्स में आपको अगर एमसीक्यू आते हैं तो आपको ध्यान से देखना है कि इसके ट्रांसपोज से ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब इसी तरीके से आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व करना रहेगा। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपका होमवर्क रहेगा और ये सम आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सम पे बढ़ते हैं। चलिए ये सब रब कर देता हूं। अब आपका जो बाकी रहेगा ये थोड़ा यूनिक सम था, ये मैंने करा दिया। बाकी सब आपके होमवर्क है फिलहाल तक तो। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट पार्ट। इस एक्सेस मिसलेनियस का लास्ट पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 19, फिर ये आपका खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है शो विद द यूजुअल नोटेशन फॉर दैट फॉर एनी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij 3×3 ऑर्डर लेना है। ये कुछ इस तरह से A11 इंटू कैपिटल A21, A11 इंटू कैपिटल A21 प्लस A12 इंटू कैपिटल A22 प्लस A13 इंटू कैपिटल A23 इज इक्वल टू 0। बहुत आसान सम है, पहले मैं एलएचएस लिख देता हूँ। फर्स्ट सम अच्छे से लिखना तो सेकंड सम आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हम लोग कर चुके हैं ऐसे सम्स। A11 को तो मैं कुछ सॉल्व नहीं कर सकता, A11 ऐसे लिख देता है। A21 किस तरह से मिलता है? A21 कैपिटल A21 किससे मिलता है? अगर हम M21 फाइंड कर देते हैं, M21 करने के बाद हमको ये मिल जाता है। सो M21 A21 क्या हो जाएगा? पहले मैं A21 सॉल्व कर लेता हूँ। A21 सॉल्व करने के लिए क्या होगा? पावर इन दोनों का सम क्या है? इन दोनों का सम ऑड नंबर है तो आंसर नेगेटिव आएगा। माइनस M21 कुछ इस तरह से होगा, माइनस M21 होगा। तो अगर मैं इसको 3/3 ऑर्डर लिखता हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मैंने 3/3 ऑर्डर लिख दिया। ये सब आप इधर तक देख लीजिए, ठीक है ना। A21 क्या होगा? माइनस क्यों आ गया? 2 + 1 3 होता है, ऑड नंबर है इसके लिए नेगेटिव आएगा, और ये M21 हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, माइनस पे बाहर रखता हूँ। M21 क्या होगा? डिटरमिनेंट निकालेंगे। M21 मतलब जहाँ पे 21 आ रहा है वो वाले पार्ट को स्ट्राइक कर दो। पहले रो में स्ट्राइक किया, फिर कॉलम में स्ट्राइक किया, तो मेरे पास 4 वैल्यू बची। कौन सी बची? A12 A13 A32 और A33, ये 4 वैल्यू बची।
समझ में आ रही है बात। M21 के लिए जहाँ पे M21 था उसको स्ट्राइक किया तो ये 4 वैल्यू बची, तो मैं बोल सकता हूँ बाहर माइनस लिख देता हूँ और अंदर क्या बचेगा A12 इंटू A33, A12 इंटू A33 और A13 माइनस A13 इंटू A32। ये हटा देता हूँ, मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये वाला पार्ट कुछ इस तरह था, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, सो बाहर माइनस रखा और ये मैंने 4 वैल्यू लिख दी, 1 2 3 4, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में माइनस। ये मुझे A21 का आंसर मिला। A21 के बाद मैं A22 फाइंड करूंगा। A22 किसके बराबर होगा, M22 के बराबर होगा। बाहर माइनस साइन नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इनका सम इवन नंबर हो रहा है, तो बाहर A22 और M22 सेम रहेंगे। सो M22 क्या होगा, जहाँ पे ये 22 वाला पार्ट आ रहा है उसको क्रॉस करोगे तो ये 22 और ये 22 चला गया, तो 1 2 3 4 वैल्यू मिली। क्या क्या वैल्यू मिली, A11, A31, A13 और A33। 22 वाला पार्ट स्ट्राइक कर दिया तो 1 2 3 4 वैल्यू मिली, वो मैंने वैल्यू लिख दी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा A11 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A31। ये मेरा आंसर आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, A23 करना है। A23 करना है 2 + 3 5 और नंबर है तो बाहर माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा M23। तो ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से होगा, 23 वाला पार्ट स्ट्राइक करेंगे तो 1 2 3 4 वैल्यू बचेगी। कौन सी 4 वैल्यू है, A11, A12, A31, A32, ये 4 वैल्यू बच गई। तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया A11 इंटू A32 माइनस A12 इंटू A31। ठीक है ना, ये A11 इन 1 2 3 4 वैल्यू बच गई। ठीक है, तो 23 वाला पार्ट कट कर दिया मैंने और इन दोनों को माइनस कर दिया। तो यहाँ तक मेरा A11 A22 और A21 A22 A23 मिल गया। मैं इसको LHS में पुट कर देता हूँ, मैं LHS में ये पुट कर देता हूँ, ये मैं लिख देता हूँ कंसीडर करके मैंने सॉल्व किया। अब मैं LHS लेता हूँ। LHS वाला पार्ट क्या है, A11 इंटू A21 प्लस A12 इंटू A22 प्लस A13 इंटू A23। इस सब पूरे को सॉल्व करके 0 लाना है। ठीक है, अब हम इस तरफ सॉल्व करते हैं। ये वाला पार्ट मैं A11 लिखता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं A11 लिखता हूं। आई होप आपको दिख रहा है यहां तक। ये क्या होगा, मैंने A11 लिखा मल्टीप्लाई बाय A21। A21 का आंसर क्या है, बाहर माइनस है तो ये बाहर माइनस इसके बाजू पे ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या है A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या होगा, माइनस A11 A12 A33। ठीक है, A11 ये देखो यहाँ पे A21 में आंसर है 12 33 31 13 और 32, 12 33 30 32। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को माइनस किया, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा A11 A13 और A32। ये मुझे इसका आंसर मिल गया A11 इंटू A21 का प्लस A12 इंटू A22 का आंसर मुझे कुछ इस तरह मिला था, A11 A33 माइनस A13 A31। मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये वाला पार्ट मैंने अभी तो मल्टीप्लाई किया, अब ये प्लस लिख देता हूँ, प्लस A12 इंटू A22 का आंसर आया A11 A33 माइनस
A33 A31, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, प्लस A13 इंटू A23 का आंसर नेगेटिव आया था बाहर, माइनस की साइन थी, तो ये प्लस का मैं माइनस कर देता हूँ, प्लस का माइनस कर दिया ताकि ये प्लस माइनस एडजस्ट हो गया। और ये बाहर A13 है और अंदर क्या है, ये दोनों वैल्यू है A11 A32 A12 इंटू A31। ये कुछ इस तरह से हो गया। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, तो मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये हो गया माइनस A11 A12 A33, ये माइनस माइनस प्लस A13 A32 और A11 प्लस 12 11 और 33, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस माइनस 12 33 और 31 A12 A33 और A31 प्लस माइनस माइनस A13 इंटू A11 इंटू A32 और ये माइनस माइनस प्लस A13 इंटू A12 इंटू A31। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो अब देखोगे ना आप सब कुछ कट हो जाएगा आपस में। 11 12 33 पॉजिटिव कहाँ पे, 11 12 33 11 12 33 11 12 33, ये दोनों आपस में कैंसल। 11 13 और 32 पॉजिटिव है, तो नेगेटिव में 11 13 और 32 ये मिल गए। ये देखो 11 13 32 11 13 32 पॉजिटिव और नेगेटिव ये भी कैंसिल हो गया। सेम वे में नेगेटिव में 12 31 33 12 31 33 12 31 33 हो गया, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गया। तो सब कुछ कैंसिल होने से मुझे इसका आंसर क्या मिल गया, विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू RHS। ये मेरा सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, दैट्स ऑल। आप लोग देख सकते हैं बहुत आसान सम है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको ये वाला पार्ट भी अच्छे से दिख जाए इसके लिए। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। मैं ये वाला पार्ट प्रॉपर लिख देता हूँ, ये शायद क्लियर नहीं आ रहा है। ये प्लस हो गया और ये हो गया A13 A12 और A31 है लास्ट में, A31, ठीक है। तो ये दोनों कट हो गए आपस में, A12 A13 और A31 ये दोनों आपस में कट हो गए, इज इक्वल टू 0, और ये आपका फाइनल आंसर कंप्लीट। सो ये आपने सॉल्व किया हमने क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 19 का फर्स्ट किया, 19 का सेकंड आपका होमवर्क रहेगा, 20 भी आपका होमवर्क रहेगा, और यहाँ पे हमारा मिसलेनियस कंप्लीट हो जाता है। तो ये मिसलेनियस 1 कंप्लीट हो गया। सो इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो फिलहाल इसके लिए आपको ये सब प्रैक्टिस करके क्लियर करना है, क्योंकि एक्सरसाइज 2.3 होगा एकदम फ्रेश टॉपिक रहेगा, ठीक है।